हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ पुणे के द कोरियंथियंस रिजॉर्ट में। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, साथ ही ये इजिप्ट थीम है। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पर चेस बोर्ड। तो इस तरह के कुछ चेस है जिससे आप चेस खेल सकते हैं। काफ़ी हैवी है, मतलब इतने भी नहीं है, बट हमारे जो प्यादे होते हैं उससे तो काफ़ी हैवी है। यहाँ पर है साइकिलिंग, जहाँ से आप साइकिलिंग कर सकते हैं, एंड वो साइकिलिंग कर रहा है। और ये मेरा भाई साइकिलिंग करता हुआ उठली। तो चलिए आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है। वैसे बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, तो इसे एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। सो यहाँ से ऊपर जाने के बाद भी इसी तरह का सेम सिटिंग एरिया है। यहाँ पर इस तरह से ब्रिज बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड वहाँ पर लाइट्स वगैरह लगाए गए। रात में ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है, तो रात में देखेंगे कि ये कैसा लगता है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह बनाई गई है ताकि आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। सो यहाँ पीछे है किड्स प्ले एरिया। पहले यहाँ देखते हैं क्या है, एंड ऊपर फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। ये सब कुछ ऐसा रेती का लग रहा है। अब वैसे तो हम बहुत थक गए थे, लेकिन रिजॉर्ट तो एक्सप्लोर करना ही था, इसलिए हम गए आगे, जहाँ पर हमें दिखाइए कार्ड्स प्लेइंग रूम। एंड ये भी बहुत ही बड़ा था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठकर आराम से कार्ड्स खेल सकते हैं। यहाँ पर भी जो पेंटिंग्स इंटीरियर बनाया गया था वो भी फुल इजिप्टियन थीम ही था। ऐसा लग रहा था कि हम इजिप्ट में आए हैं, यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम पुणे में हैं। अब ये देखने के बाद हमने यहाँ पर कार्ड्स ढूंढे, लेकिन कार्ड्स नहीं थे। फिर हम आगे गए, यहाँ से पर एक थी एक बालकनी छोटी सी, एंड यहाँ का जो व्यू था वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर हम गए जिम यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सो जिम का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स थे, और साथ ही हर जगह पर मिरर्स थे। तो मैं जहाँ भी जा रही थी बस अपने फ़ोटोज़ निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ के मिरर्स बहुत ज़्यादा ऑसम थे। हर जगह पर लाइट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। अब जिम से निकलने के बाद हमने देखा कि ब्रेकफ़ास्ट कब तक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफ़ास्ट है तो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको रूम टूर देती हूँ। दरवाज़ा काफ़ी हैवी है, एवरीथिंग इज़। सो यहाँ अंदर आते ही आपको मिलेगी ढेर सारी लाइट्स। यहाँ पर लगेज रखने के लिए वार्डरोब है, लॉकर भी है, तो एंड साथ में एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर ड्रॉवर है, एंड यहाँ पर है वॉशरूम। तो वॉशरूम में कमोड, बेसिन, यहाँ पर भी बड़ा सा मिरर है, एंड यहाँ पर है शॉवर एरिया जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये इस तरह से, एंड यहाँ पर भी है ग्लास। सो यहाँ पर दिया गया है रेफ्रिजरेटर एंड हमारे फ्री का सामान, जहाँ पर हम टी कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर भी है बहुत ही बड़ा सा मिरर। तो मिरर आपको हर जगह मिल जाएगा, जिससे कि हम खुश रह सकते हैं। और एक चीज रह गई है, क्या? फ्रिज। सो यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर, एंड ऊपर क्या है? कंपार्टमेंट फॉर स्टोरेज। यहाँ पर दिए हैं ये स्लीपर्स, जो देखकर मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हुए, क्योंकि इन्हें मारने में यही काम आएगा। आज तक पहली बार। फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल एक्सपीरियंस। Yeah, and there are 3 drinks in the refrigerator which are paid. इंग्लिश। Yeah, 5 स्टार होटल में जो आए हैं। 5 स्टार इंग्लिश। बड़ा सा टीवी, साइड टेबल, मिरर, लैम्प्स, एंड ये बहुत अच्छे से कर्टन्स। व्यू में बाद में दिखाऊंगी। सो यहाँ से आप वॉशरूम देख सकते हैं। वॉशरूम में शैम्पू, ऑयल, ये सब कुछ ऑलरेडी फिल किया गया है। एंड कर्टन के बाहर का दिखाती हूँ एस्थेटिक वे में। सामने ये चेस। लेकिन मेरे हस्बैंड इसे खेल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें like दिमाग it. वाले गेम पसंद नहीं है। तो ये है हमारी रूम। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड फिर इस होटल को एक्सप्लोर करेंगे, सॉरी रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो अभी हम आए हैं स्विमिंग पूल देखने। यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े टाइप है, यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। ये रेस्टोरेंट है एंड यहाँ पर है पूल। एंड दिस इज बुफे ब्रेकफास्ट। सो अब हम जा रहे थे रूम पर। इससे पहले इसे झूला झूलना था, तो हमने भी इसे झूलने दिया। फिर हम गए रूम में एंड चेंज करके अब जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। वैसे स्विमिंग पूल का कुछ टाइमिंग 8:30 तक ही होता है। सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रात को 8:30 को ख़त्म हो जाता है। एंड लाइट्स में स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। सो लेडीज़ को यहाँ पर स्विमिंग कैप वेयर करना कंपलसरी था। वैसे काफ़ी लेट हो गया था हमें आने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे स्विमिंग पूल बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने 1 घंटा एंजॉय किया, मतलब हम 6:30 से 7:30
स्विमिंग पूल में ही थे एंड साइड में इस तरह से हम बैठकर रेस्ट लेने के बाद फिर जा रहे थे अपने रूम की तरफ। रूम की तरफ जाते हुए भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। यहाँ का मेनू काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम यहाँ पर डिनर नहीं करेंगे। Okay. पैसा बचाओ देश It's बचाओ। not costly. It's expensive. It's Too too much much expensive. expensive. हमारे expensive. हमारे औकात के बाहर है, इसलिए नहीं करेंगे। चलो। बाहर जाकर करेंगे। $4.99. सो जब हमने चेक इन किया था तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने रिसेप्शन एरिया नहीं दिखाया था। तो ये रिसेप्शन एरिया कुछ इस तरह से है। आते ही आपको वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है, तो उसे एंजॉय करने के बाद आप रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर आने के बाद गए थे वेकफिट में। मेरे भाई को कुछ मैट्रेस देखनी थी। अब भूख तो सबको बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि पूल में खेलने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई ये स्ट्रीट मॉल। यहाँ पर है वाओ मोमोज। मॉल कौन सा है इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि हम मॉल का नाम बिना देखे अंदर घुस गए थे। एंड यहाँ पर बहुत सारे आपको कैफ़ेज़ टाइप मिल जाएंगे जहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पर वाओ मोमोज दिखाओ, कैमरा मैन प्लीज़ फोकस। ओके। एंड वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हल्दीराम, ये सब कुछ। यहाँ पे खाने के हैं और ये सब लाइन से सब शॉपिंग 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 एवरी शॉपिंग। शो मी। तो शॉपिंग के लिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए जो ठूसना है वो ठूस लेंगे। सो यहाँ पर हमने मोमोज़ और बर्गर एंजॉय किया। वैसे इसकी प्राइस भी काफ़ी कम थी एंड क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम थी। फिर हम गए हल्दीराम में। अब यहाँ पर दिवाली की तैयारी शुरू हो गई थी, इसलिए सारे गिफ्ट हैम्पर्स तैयार करके रखे थे। अभी हम आए हैं हल्दीराम में एंड हमने ऑर्डर किए छोले भटूरे हल्दीराम के, एंड साथ ही ये वेज थाली, सॉरी नवाबी थाली वेज ही होता है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसी टेस्ट में है। वैसे पहले भी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन पुणे में है तो देखते हैं कि कैसा है यहाँ का टेस्ट। अच्छा ठीक है। अब पेट भर गया था तो सोचा कुछ मीठा हो जाए, इसलिए हमने फालूदा, मस्तानी एंड कोल्ड कॉफ़ी ली एंड फिर चले अपने रूम पर। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा था एंड इतनी वैरायटी थी कि अगर आप एक आइटम एक एक बार भी टेस्ट करोगे ना तो भी आपका पेट भर जाएगा। स्वीट में ही इतने सारे ऑप्शंस थे एंड वहाँ पर चाय कॉफ़ी का काउंटर था, दूध भी मिल रहा था। साथ ही यहाँ पर ब्रेड्स के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। साथ ही आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पर एग्स इस तरह से बॉईल करके रखे थे, और दूसरा था ये चिकन सॉसेज ऐसा कुछ नाम था। अब नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही पोंगल था, कॉम्बिनेशन राइस था, सैलेड था, स्मैश पोटैटो, उसके साथ चटनीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल थी। साथ ही इडली सिंपल वाली भी थी, जीरा इडली भी थी, मिसल पाव भी था एंड डोसा काउंटर भी चल रहा था जहाँ पर भी आपको ऑर्डर देना था। सो इस साइड वाला जो काउंटर था वहाँ पर आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती ये सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थेपला भी था, डोसास भी थे। एंड जो अलग वाला काउंटर था दूसरी तरफ, वहाँ पर आपको सब हेल्दी मिल जाएगा, जैसे कि फ्रूट सैलेड, फ्रूट जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ वहाँ पर था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ट्राई किया, क्योंकि अब आए तो सब कुछ तो टेस्ट करना है। तो हम 4 लोग थे तो हमने सोचा कि सब कुछ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ले लेंगे। साथ ही ये मेंदू वड़ा भी था। तो आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएँगे ना कि आप लेते-लेते थक जाओगे और समझ में नहीं आएगा कि आप क्या खाया और क्या नहीं। एंड साथ ही सुबह-सुबह थी गरमा-गरम जलेबी, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में जलेबी, शायद जेठालाल का पसंदीदा होगा जलेबी फाफड़ा, लेकिन फाफड़ा नहीं था, बस जलेबी ही थी। तो ये दूसरा वाला काउंटर है, यहाँ पर आपको सब कुछ हेल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रूट्स भी कट करके रखे गए थे एंड जूसेस भी थे। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने ट्राई करने का सोचा है। तो पहले ये खत्म करेंगे एंड फिर बाद में ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। अब इतना हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हमें कुछ कॉमेडी रील्स वगैरह शूट करने थे। तो हम चले इलेक्ट्रिक बग्गी में अलग-अलग लोकेशंस पर एंड पूरा रिज़ॉर्ट घूमा, जिसके बाद हमने किया चेकआउट, क्योंकि चेकआउट का टाइम हो चुका था एंड जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सो चेकआउट करने के बाद भी हमने थोड़े से फ़ोटोशूट, रील शूट किए। वैसे हम एक ही दिन के लिए आए थे, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए आएँ, ताकि आप अच्छे से एन्जॉय कर सकें। तुझा एक्सपिरियंस कसा होता? मस्त amazing तुझा पण ये experience rocks I rock सो एक्सपीरियंस ओवरऑल We बहुत ही rocked. बढ़िया था। सो इट्स नाउ टाइम टू चेक आउट। या बाय। अगली बार bye 2-3 bye. दिन के लिए आएंगे yes इसकी शादी में। definitely सो स्टे ट्यून्ड। Stay tuned. not in Pune